सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास यानी रघुसोट से वजन से बांटा जाए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 क्रम 11 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसके मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसको हाथ पांव बांधकर उस बाहर अंधियारे में डाल दो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। पढ़े हुए वचन के ऊपर प्रभु हमारे जीवन में गंभीर विचार के लिए सहायता करे। परमेश्वर की आत्मा यहाँ प्रभु के द्वारा, हमारा मसीह के द्वारा एक दृष्टांत परमेश्वर के राज्य के विषय में दिया गया है। प्रभु ने कहा कि स्वर्ग राज्य की राजा के समान है, जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को एक कर भेजा। निमंत्रित लोगों से कहा, देख, मैं भोज तैयार कर चुका हूँ। मेरे बैल और परे हुए पशु मारे गए हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चला दिया। कई अपने खेत को, कई अपने व्यापार को अन्य लोगों ने बेच रहे थे। उसको दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। प्यारो, कितनी दुखी एक राजा है यहाँ। अपने पुत्र की विवाह, उसमें राजा अपने प्रजा के और आमंत्रित लोगों को निमंत्रित करने के लिए अपने दासों को भेज रहा है, और उन सारे के सारे उपेक्षा करके उस विवाह की भोज को ठुकराया और अपमान और निंदा किया। यह समझना है कि राजा है, आमंत्रण करते हैं, राजा का पुत्र की विवाह है, और आप देख सकते हैं ये निमंत्रित लोग, ये मान रखकर बुलाने को चाहा लोग, और आना अनिवार्य है वही लोग। अब उनमें से हमेशा नहीं पढ़ते हैं, कोई भी तात्पर्य दिखाता है। निश्चित रूप में ये हमारे मसीह जब जगत में आया, यहूदियों के विषय में यहाँ उल्लेख किया है। हर एक अपने अपने कामों में, अपने अपने धंधे में, अपने अपने दुनियादारी बातों पर मन और चित्त लगाया। लेकिन उसमें से कई ऐसा भी है जो अपने दासों को पकड़कर मारा, और कई दासों को निंदित किया, अपमान किया और मार डाला। राजा को कितना दुख होगा कि अपने पुत्र के विवाह में आमंत्रण किए लोग ऐसे व्यवहार किया। कितना दुख होगा। यहाँ पढ़ते हैं, राजा क्रोधित होकर, तब राजा क्रोध आया
राजा को क्रोध आया, उसने अपने सेना भेजकर उन हथियारों को नाश किया, उनके नगरों को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों को कहा, वह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरा, इसलिए चारों पर जाओ, जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अर्थात उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले उसको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। आज परमेश्वर के राज्य में आमंत्रित लोग नहीं है, निमंत्रित योग्य अपने कहने वाला नहीं है। चारों तरफ अपने दासों को भेजकर हम पढ़ते हैं, दुष्ट लोगों को, भले लोगों को, अच्छे लोगों को और समूह में, समाज में पिछड़े नीचे ऐसे वर्गों को बुलाया। अतिथि घर लोगों से भरा। आज हम परमेश्वर के राज्य में मसीह के उस कलीसिया में और राजा के उस पुत्र की विवाह में इस प्रकार की एक संख्या आप देख सकते हैं। ये कितनी धन्य बात है प्यारो। निमंत्रित लोग और जो लोगों को परमेश्वर ने पहले से योग्य ठहराया, लेकिन वो लोग उसमें भाग नहीं हुआ। परंतु दुखी बात यह है, हम जो पहले पढ़ा क्रम में, राजा ने अतिथियों को देखने के लिए भीतर आया तो एक मनुष्य को पाया। उसने स्वयं अपना कपड़ा पहनकर आया, विवाह की वस्त्र नहीं पहना। राजा पूछते हैं, मित्र तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ कहाँ आ गया? बहुत गंभीर बात है प्यारो। परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए सबको बुलाया, सबको आमंत्रण किया, लेकिन उसमें परमेश्वर अपने धार्मिकता के वस्त्र पहनाकर लोगों को बुला रहे। अपने आप नहीं, अपने आप धार्मिक होकर नहीं आ सकता। यहाँ आप देख सकते एक मनुष्य राजा की उस वस्त्र को नहीं पहना, अपने वस्त्र को पहनकर इस विवाह में शामिल हुआ। राजा ने अपने दासों को कहा, इनका हाथ पैर बांधकर उस आग के जीर में डाला जाए और वहाँ भारी अंधकार है, वहाँ दांत पीसना, रोना कभी बंद नहीं होगा। प्यारो, परमेश्वर के राज्य में दो प्रकार की कार्य आप देख सकते हैं। निमंत्रित लोग इनकार किया, उनको परमेश्वर उनके ऊपर क्रोध करते हैं। लेकिन उससे भयानक बात यह है, जो अंतराए हुए लोग हैं और उनमें से ऐसे अपने अपने धार्मिकता को दिखाने के लिए आया, वहाँ परमेश्वर के राज्य में कोई स्थान नहीं है और अंधकार में उसका स्थान है। आज सुबह ये विचार हमारे मन में प्रभु लाए, हम परमेश्वर की धार्मिकता को पहनकर, उसकी उद्धार को पहनकर, उसकी रक्षा को अपनाकर उस परमेश्वर के राज्य में, उस कलीसिया में हम शामिल हो। और परमेश्वर ने हम अयोग्य लोगों को, यहाँ हम राजा ये नहीं देखते हैं दुष्ट है क्या भला है, परंतु यही देखते हैं उसकी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से है क्या अपने ओर से। प्यारो, परमेश्वर की धार्मिकता को अपनाकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए हैं। अगर कोई ऐसा हो, वंचित न हो, आपकी धार्मिकता, आपकी न्याय
आपकी सच्चाई परमेश्वर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर के उद्धार का मार्ग परमेश्वर चाहते हैं। आइए अपने पुत्र के उस विवाह में, उनकी कलीसिया में आप शामिल हो और प्यारो, उसके लिए एक ही मार्ग है, परमेश्वर का धार्मिकता को अपनाइए। जय मसीह की।